100,000 tech employees have lost their jobs. Layoffs. The layoff. Sacking employees in large number. 10,000 workers, the largest in Amazon's history. Bay Area tech companies are laying off workers as they try to cut expenses. One of the hardest calls that I've had to make. Recently, I got a text on LinkedIn from an employee from one of the fan companies who have recently moved to Canada. उसके बाद कुछ बातचीत होती है and he asked me to share my phone number so that he can connect with me. तो मैंने कहा चलो ठीक है, let's share it with him and उसके बाद मुझे उसका कॉल आता है एंड कॉल पे जो बात हुई उससे मुझे ये पता चला कि ही रिसेंटली मूव टू कनाडा, मतलब 3 से 4 महीने हो गए उसको कनाडा गए हुए को. And in India, he was working at a very big tech firm, and Canada में जाके he was working at one of those fan companies. And अभी he was a part of that recent layoff those fan companies are doing. He was on H-1B visa in Canada, and no company at this point of time will be giving him a job in Canada because they can't sponsor that visa. So it's very difficult to find a job for him in Canada. And he has recently moved to Canada, मतलब leaving everything apart in India. So he is forced to come back to India and find a job. Now try to understand the mental condition of that person. उसने कनाडा में जाके अपना पूरा सेटअप किया, उसने काफ़ी सारा पैसा खर्चा किया वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ पे सब कुछ जुगाड़ करने के लिए, एंड मोर ओवर उसकी फैमिली भी उस पर डिपेंडेंट है कंप्लीटली, उसके फादर मदर पेरेंट्स सब उस पर डिपेंडेंट है. तो उसने बहुत सारा खर्चा वहाँ पे कर दिया. अब अचानक से उसे पता चलता है कि उसकी नौकरी नहीं है एंड उसको 1 या 2 महीने में ही विल हैव टू लीव दिस ऑर्गेनाइजेशन. तो अब ही कांट वर्क इन कनाडा, उसको इंडिया में आके दोबारा से नौकरी ढूंढनी है, दोबारा से सारी चीजें सेटअप करनी है. He has to finally come back to India, and this is not the story of just one. Heard in recent news कि Amazon has laid off more than 10,000 employees across teams in Amazon Alexa, Amazon Labs 126 and और भी काफी सारी टीम्स. इसके अलावा Meta has laid off 11,000 employees. बहुत सारे इंडियंस जो फॉरेन मेटा में गए थे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, they have been laid off. इसके अलावा there's a news कि Google will be laying off the least performing 10,000 employees who are working in that company. बात सिर्फ एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज की नहीं है, फ्रेशर्स मतलब जो अभी अभी जॉब में आए थे, अभी अभी उनकी फर्स्ट जॉब स्टार्ट हुई थी, they have also been laid off. मतलब 3 महीने उन्होंने जॉब में काम किया, उन्होंने सीखना स्टार्ट किया था एंड they were asked to leave that organization. तो उन्होंने नाम सुना होगा Udaan.com, one of the highest paying company, मतलब जो सबसे ज्यादा बेस सैलरी ऑफर करती है, that is Udaan. It has laid off 2022 बैच के ग्रेजुएट्स जो रिसेंटली उनके पास आए थे. इसके अलावा Zomato has also laid off 2022 pass outs who recently joined. Oyo is expected to lay off 60 to 70% of the employees. तो market condition is something that is going a revamp, that is going a reorganization, or you can say कुछ चीजें are not in their place. So we'll try to understand in this video कि यार क्या गड़बड़ हुई, कैसे उस गड़बड़ को ओवरकम किया जा सकता है, व्हाट ऑल थिंग्स यू एज एन इंडिविजुअल शुड कीप इन माइंड जो तुम्हें सेफ रखेंगे इस ले ऑफ से, एंड तुम्हें किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आगे आने वाले साल में 2023 बैच का क्या होने वाला है, 2024 बैच पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीजें भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द रीजंस ऑफ दिस ले ऑफ, क्योंकि अगर तुम्हें समझ आ जाएगा कि चीजें क्यों हो रही हैं, देन यू विल बी लेस अफ्रेड एंड मोर अवेयर. तो सबसे पहला रीजन इज एप्पल ने एक रीसेंट पॉलिसी चेंज किया था कि कोई भी ऐप, सोशल मीडिया ऐप यूजर्स का बिहेवियर ट्रैक नहीं कर सकती. मान लो अगर फेसबुक यूजर का बिहेवियर उसकी परमिशन के बिना नहीं ट्रैक कर सकती, तो कौन सी एड्स वो रेकमेंड करेगी. इस वजह से कंपनीज का एड रेवेन्यू हैज हैम्पर्ड, एंड ये साफ साफ देखा जा सकता है Q3 के रिजल्ट्स को लेकर. Q3 में जो कंपनीज का रेवेन्यू है वो काफी हद तक गिरा है इन यूएस. तो उस चीज के कारण उनका स्टॉक प्राइस भी गिरा, उस चीज के कारण काफी सारे लोगों को ये चीज रियलाइज हो रही है कि things have changed and they should not completely depend upon ads. ऐसे ही तुमने मार्क ज़करबर्ग ने भी बोला होगा कि they are not completely depending upon app. उन्होंने एक completely नया चीज स्टार्ट करने की सोची है, that is Meta. फेसबुक का भी नाम मेटा रखा गया and they are planning to build that metaverse. उसमें काफी सारा पैसा स्पेंड कर रहे हैं. तो दे आर शिफ्टिंग देयर बिजनेस मॉडल. तो इसके कारण नॉट ओनली फेसबुक, बहुत सारी कंपनीज जो फेसबुक से लिंक्ड थी, जो एड्स पे बेस्ड थी, तो उन सब कंपनीज में यू आर सीइंग दिस टाइप ऑफ टेक ले ऑफ. उसके अलावा यार सेकंड सबसे बड़ा रीजन दैट इज कोविड के कारण बहुत सारी कंपनीज में एकदम से बहुत ज्यादा बूम हो चुका था. कंपनीज लाइक जूम, कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, और भी मतलब यू वुड हैव सीन कि तुम बहुत सारा टाइम ऑनलाइन स्पेंड कर रहे थे, तुम काफी सारी हैबिट्स ऑनलाइन बना रहे थे, तुम ऑनलाइन पढ़ रहे थे, ऑनलाइन तुम जितने भी शॉपिंग एप्स हैं उन शॉपिंग एप्स पे जाके काफी घंटे स्पेंड कर रहे थे. मतलब बहुत सारी चीजें हम ऑनलाइन करने लगे थे. बट जैसे कोविड खत्म हुआ, थिंग्स आर बैक टू नॉर्मल, पीपल आर गोइंग टू ऑफिस, स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल, स्टूडेंट्स आर गोइंग टू कॉलेजेस, तो थिंग्स आर बिकमिंग नॉर्मल. जितना ज्यादा टाइम तुम स्पेंड कर रहे थे पहले, शायद वो अब नहीं स्पेंड कर रहे हो. तो कंपनीज ने अपनी हायरिंग उस हिसाब से की थी इन 2020 एंड 2021 की शायद हमारा ग्रोथ पैटर्न इस हिसाब से होगा एंड विल नीड मोर एम्प्लॉइज, बट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ. तो उस ओवर हायरिंग के कारण नाउ दे आर फोर्स्ड टू कट ऑफ एम्प्लॉइज. थर्ड रीजन इसका यूक्रेन रशिया वॉर इज समथिंग दैट इज आल्सो इंपैक्टिंग द करंट सिचुएशन. उसके अलावा फोर्थ रीजन, अब बहुत सारे स्टार्टअप्स जैसे कि मैंने बोला उड़ान, जोमेटो, अनअकैडमी, बायजूस, तो इन सब स्टार्टअप्स ने ले ऑफ करना क्यों स्टार्ट किया. इन सब स्टार्टअप की फंडिंग जो कंपनीज कर रही थी, जो वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग कर रहे थे,
उसमें भी देयर इज अ रिडक्शन ऑफ 40%, मतलब पिछले क्वार्टर में 40% कम फंडिंग मिली है एंड देयर आर वेरी हाई चांसेस कि इनको इन फ्यूचर भी फंडिंग ना मिले। मतलब वाई कॉम्बिनेटर हु इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सपोर्टर ऑफ दीज स्टार्टअप्स, उसने एक नोटिस लिखा है कि यार नेक्स्ट क्वार्टर में तुम्हें प्रॉफिटेबल बनना है। प्रॉफिटेबल बनने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज स्टार्ट करती हैं कॉस्ट कटिंग। अगर वो कॉस्ट कटिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे इजीएस्ट चीज क्या है कॉस्ट कटिंग की, तो अपने एम्प्लॉयज हटा दो। तो यही पॉलिसी वो फॉलो कर रही है कि यार इतने सारे एम्प्लॉयज की जगह अगर वो चीज कम एम्प्लॉयज में भी हो जाए तो वी कैन कट ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट कटिंग पे फोकस करना एंड एम्प्लॉयज को ले ऑफ करना, दिस हैज बिकम द रीजन ऑफ दीज ले ऑफ्स। तो अभी इस पॉइंट पे अगर यू आर समबडी हु इज एक्सपेक्टिंग टू बी लेड ऑफ, इफ यू आर समबडी हु इज एन अपकमिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तुम्हें लग रहा है कि यार शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स खत्म हो जाएंगे एंड तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, अगर तुम अभी पढ़ रहे हो एंड तुम्हें पढ़ने में मोटिवेशन खत्म हो गई है कि यार रिसेशन हो रहा है, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, तो उन सब के लिए वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि यार तुम्हें अभी क्या करना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम। रिसेशन किस लेवल पे इंपैक्ट करेगा 2023-2024 बैचेस को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार हमें अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा एम्प्लॉय ले ऑफ हो रहा है। वो एम्प्लॉय ले ऑफ हो रहा है हु इज रिप्लेसेबल। तुम्हें अपने आप को इरिप्लेसेबल बनाना है, तुम्हें अपनी वैल्यू इतनी बढ़ानी है कि यार यू शुड मेक योरसेल्फ इरिप्लेसेबल, कि जो तुम काम कर रहे हो यू शुड बी द बेस्ट एट इट। अगर तुम मशीन लर्निंग कर रहे हो, वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर रहे हो, ब्लॉकचेन कर रहे हो, कोई भी एक स्किल पे काम कर रहे हो तो तुम्हें उसमें बेस्ट बनना है। अगर तुम उसमें बेस्ट हो तो जॉब्स खत्म नहीं है, जॉब्स विल बी देयर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार स्किल बिल्डिंग एंड स्किल बिल्डिंग में बेस्ट। एंड हियर आई वांट टू टेल यू अबाउट स्किल अप बाय सिंपली लर्न, हु हैज सपोर्टेड अस फॉर दिस वीडियो एंड दे आर प्रोवाइडिंग फ्री कोर्सेज ऑन ऑल द टेक्नोलॉजीज फॉर यू टू लर्न। बहुत सारी ऐसी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं जो तुम सीख सकते हो विद इन अ स्पैन ऑफ 90 डेज। उसके अलावा तुम्हें सर्टिफिकेट भी मिल रहा होगा, दैट टू कंप्लीटली फॉर फ्री। तुम्हें कोई पैसा पे नहीं करना है। कैसे उस पे जाके तुम्हें रजिस्टर करना है, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जिसको तुम खोलोगे एंड यू विल सी अ स्क्रीन लाइक दिस। इस स्क्रीन पे क्लिक करते यू विल कम अक्रॉस दिस पेज वेयर कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज जो इनके साथ एनरोल्ड हैं जैसे बॉश, पेप्सिको, डेल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एंड यू कैन लर्न फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। फ्री रिसोर्सेज हैं, स्किल बिल्डिंग सर्टिफिकेट्स तुम्हें मिल रहे होंगे। तो तुम जाके चेकआउट कर सकते हो कि यार कौन कौन से कोर्सेज हैं। डेटा एनालिसिस के कोर्सेज हैं, साइबर सिक्योरिटी, एआई, मशीन लर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग, डेवऑप्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एजाइल। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं यार, कंप्लीटली फ्री। तुम इनको एक्सेस कर सकते हो एंड एक जॉब के लिए तैयार हो सकते हो। तो नॉट ओनली दिस यार, इसके अलावा इनकी मोबाइल की ऐप भी है जहां पे जाके तुम एक कोर्सेज एक्सेस कर सकते हो, बहुत सारी क्विजेज एक्सेस कर सकते हो एंड उस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक भी मैं तुम्हें नीचे दे दूंगा। तो जाके उस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में कोर्सेज एक्सेस कर सकते हो। और तुम्हें क्या चाहिए, हम बात कर रहे थे स्किल बिल्डिंग की। स्किल बिल्डिंग के बाद सेकंड चीज की जो तुम्हें ध्यान रखना है, दैट इज यू शुड बी मोर अवेयर। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर तुम ले ऑफ की खबरें सुन रहे हो तो तुम्हें डर जाना चाहिए। डरना इज नॉट द आंसर, यू शुड बी मोर अवेयर कि यार मुझे जो भी कंपनी दिख रही है आई शुड गो हेयर एंड अप्लाई। अभी भी इट्स नॉट लाइक कि कंपनीज खत्म हो चुकी हैं, देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ कंपनीज हु आर हायरिंग फॉर इंटर्न्स, हु आर हायरिंग फॉर फुल टाइम रोल्स। एंड इसके बारे में आई कीप ऑन गिविंग इन्फॉर्मेशन इन माय टेलीग्राम ग्रुप जहां पे ऑलरेडी 70,000 लोग हैं। देयर आर 70,000 पीपल इन द टेलीग्राम ग्रुप एंड उनको इन जॉब्स का फायदा हो रहा है। अभी रिसेंटली रेड हैट वाज हायरिंग फॉर इंटर्न्स जो 35,000 का स्टाइपेंड दे रही थी। मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट एन इंटर्नशिप एट रेड हैट। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो हायर करती रहती हैं। तो मेक श्योर करो कि उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे लिंक्डइन पे एक्टिव रहो जहाँ पे तुम्हें पता लगता रहे कि यार कौन सी कंपनी कब हायर करती है एंड अच्छे लोगों को फॉलो करो जो अच्छे रिसोर्सेज, अच्छी इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स शेयर करते हैं ऑन लिंक्डइन। थर्ड इज कि यार मैं तो करंटली इस टेक्नोलॉजी में हूँ, मुझे ये टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए या मुझे इसी में कंटिन्यू करना चाहिए। आई शुड टेल यू कि यार हर टेक्नोलॉजी का ना कुछ हाफ लाइफ पीरियड होता है। हाफ लाइफ इज कि मतलब 5 साल बाद कुछ थोड़ा सा नया आ जाता है मार्केट में। अर्लियर पीपल आर यूजिंग jQuery, अब शायद लोग jQuery नहीं यूज करके वेनिला JS यूज कर रहे हैं। तो मतलब थिंग्स हैव चेंज्ड। अब ऐसा नहीं है कि जिन्होंने jQuery सीखी थी या जिन्होंने पहले .NET सीखी थी वो नई टेक्नोलॉजीज पे शिफ्ट नहीं हो रहा है। अगर उनके पास पुराना एक्सपीरियंस था तो वो इजीली शिफ्ट कर जाते हैं। एंड इन दिस टेक इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि तुम स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक ही काम करो। अपडेटेड मतलब हर चीज तुम्हें ऑन द जॉब सीखनी है। बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी हर्डल्स आएंगी, बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी जो तुम्हें सीखनी पड़ेंगी। तो तुम्हें अपने आप को अपडेटेड रखना है सो दैट यू आर नॉट वरीड कि यार मुझे ले ऑफ कर दिया जाएगा। अगर तुम्हें ले ऑफ कर भी दिया जाता है तो यू शुड बी केपेबल इनफ कि यार सेकंड कंपनी में तुम अगले ही दिन इंटरव्यू देके जॉब ले सको। इसके अलावा यार कौन कौन सी कंपनीज अभी हायर कर रही हैं उसकी लिस्ट मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उन सब कंपनीज के करियर्स पोर्टल पे जाके तुम चेकआउट कर सकते हो, उन कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी कंपनीज अभी भी हायर कर रही हैं, एग्रेसिवली हायर कर रही हैं। तो जो कंपनीज हायर कर रही हैं मेक श्योर करो कि अपना टाइम यूटिलाइज करके स्किल बिल्ड करो। अब 2023 बैच वालों को क्या करना चाहिए यार, 2023 बैच के स्टूडेंट्स अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो तुम्हें अभी इट्स टाइम कि यार अगर कंपनीज नहीं भी आ रही हैं तो तुम्हें अपने आप को
बेस्ट बनाना है नेक्स्ट ईयर, लाइक आफ्टर द फर्स्ट क्वार्टर और विद इन द फर्स्ट क्वार्टर देयर विल बी कंपनीज हु विल बी हायरिंग, क्योंकि अभी उनको हायरिंग नंबर्स क्लियर नहीं है। बहुत सारी कंपनीज अभी सोच रही हैं कि यार हमें हायर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एंड धीरे धीरे दे विल कम बैक टू नॉर्मल। ऐसा नहीं है कि जो सिचुएशन है वो हमेशा पूरे सालों तक रहेगी, सिचुएशन इज गोइंग टू चेंज। तुम्हें क्या करना है, ये वाले टाइम को यूटिलाइज करके अपनी स्किल बिल्डिंग करनी है। 2024 बैच के स्टूडेंट्स, यू हैव अ वेरी गुड टाइम। अभी लेट्स से रिसेशन आता भी है, लेट्स से 2023 के एंड तक भी आता है, अगर तुम 2023 के एंड तक यू हैव 1 ईयर, अगर तुम्हें अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया एंड तुम अभी स्टार्ट करते हो, अभी प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो, पूरा 1 साल है तुम्हारे पास प्रिपेयर करने के लिए। जैसे 2023 खत्म होगा, लेट्स से कंपनीज बूम पे हायरिंग करना स्टार्ट करेंगी, यू विल गेट इनसेन पैकेजेस, यू विल गेट इनसेन कंपनीज। तभी हो पाएगा अगर तुम्हारी स्किल बिल्डिंग है, अगर तुमने बहुत सारी चीजें सीख रखी हैं। तो अभी तुम्हें फोकस करना चाहिए यार सीखने पे, रेदर देन ये सब चीजों के बारे में सोचने की रिसेशन क्या करेगा कैसे करेगा, ये सब चीजें नहीं सोचनी। यू शुड ओनली फोकस ऑन स्किल बिल्डिंग। दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर तुम फ्री में सीखना चाहते हो, बहुत सारी स्किल्स आई हैव गिवन द लिंक टू स्किल अप बाय सिंपली लर्न इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, जाके चेकआउट कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो उनके कोर्सेज के लिए फॉर फ्री। सी यू इन सम अदर वीडियो, टिल देन ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय।